जय श्री राम। श्री रामचरित मानस का श्री आर सीरीज के माध्यम से ये भाग 7 आप सुन रहे हैं। जय तुम्हारे मन अति संदेहु राम जी, तय किन जाय परीक्षा लेहु राम जी। तब लगी बैठ आहूं बठ छाही राम जी, जब लगी तुम एहू मोही पाही राम जी। भगवान देवादिदेव महादेव ने मां सती को बहुत प्रकार से समझाने का प्रयत्न किया कि जिनको मैंने अभी परम धाम सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किए हैं, वे ही मेरे इष्ट देव, समस्त चराचर के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी, मेरे प्रिय, मेरे आधार, मेरे इष्ट देव, वे ही मनुष्य शरीर धारण करके अवतरित हुए हैं। और ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये वही पर ब्रह्म है जिन्हें मैं भजता हूं। परंतु मां सती के मन में संदेह बना रहा। तब देवादिदेव महादेव ने मां सती को कहा, यदि आपके मन में बहुत संदेह हो रहा है तो आप जाकर इनकी परीक्षा ले सकती हैं, और जब तक आप परीक्षा लेकर आएंगी तब तक मैं यहीं इस वट वृक्ष के नीचे बैठा हूं। आप उनकी परीक्षा लेकर आइए, तब तक मैं यहीं इस बड़ की छांव में बैठा हूं। जैसे जाय मोह भ्रम भारी राम जी, करहूं सो जतनु विवेक विचारी राम जी। जिस प्रकार से आपका ये भारी भ्रम जाता रहे, आपका ये अज्ञान दूर हो जाए, आपका ये संशय दूर हो जाए, आपके इस मन की द्विधा दूर हो जाए, अपने विवेक अनुसार समझकर वैसी ही परीक्षा लीजिए। देवादिदेव महादेव ने मां सती को कहा कि आप उनकी परीक्षा लीजिए। यदि आपको संदेह है तो आप प्रभु श्री राम जी की परीक्षा ले लीजिए। यदि आपको संदेह है तो आप प्रभु श्री राम जी की परीक्षा ले सकती हैं। किंतु याद रहे, ये मेरे इष्ट देव हैं। आप परीक्षा लेंगे, किस प्रकार से लेंगे वो आपको विचार करना है, लेकिन अपने विवेक का, अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करके आपको परीक्षा लेनी है। कहीं आप ऐसी परीक्षा ना ले बैठे, इस प्रकार से परीक्षा ना ले बैठे कि मुझे ठेस पहुंच जाए। चली सती शिव आयशु पाई राम जी, करहीं बेचारु करो का भाई राम जी। ऐसा सुनकर मां सती ने देवादिदेव महादेव भगवान शिव को प्रणाम किए और उनकी आज्ञा लेकर मां सती मन में विचार करते हुए कि मैं किस प्रकार से इनकी परीक्षा लूं, वहां से चल दी। यहां शंभु असमन अनुमाना राम जी, दक्ष सुता कहु नहीं कल्याण राम जी। मोरे हूं कहे न संचय जाई राम जी, विधि विपरीत भलाई नाही राम जी।
जिनको साक्षात समझाने वाले देवादिदेव महादेव शिव हैं। देवादिदेव महादेव जिन्हें साक्षात समझाए और तो भी वो ना समझे, तब भी किसी की समझ में ना आए, तो फिर भलाई कहा। जब मां सती भगवान श्री राम जी की परीक्षा लेने के लिए वहां से चल दी, तब देवादिदेव महादेव ने मन में विचार किया कि जो मेरे समझाने पर भी आपका संदेह दूर नहीं हुआ, तो ये तो प्रतीत होता है कि विधाता ही उल्टे हैं। अब सती आपकी कुशल संभव नहीं है। होई सो जो राम रचि राखा, राम जी को करी तरक बड़ा वही साखा, राम जी। भगवान शिव मन में ऐसा विचार करने लगे, भगवान की माया को प्रणाम करने लगे और मन में ऐसा कहने लगे कि जो कुछ राम जी रचते हैं, जो कुछ उन्होंने रच रखा है वही होगा। तर्क करके कौन शाख विस्तार बढ़ावे। अस कहीं लगे जपने हरि नामा, राम जी गई सती जह प्रभु सुख धामा, राम जी। ऐसा मन में विचार करके देवादिदेव महादेव प्रभु श्री राम जी का नाम जप करने लगे। और ये नाम जप क्या कर रहे हैं? राम राम श्री राम राम, राम राम जय राम राम, राम राम श्री राम राम, राम राम जय राम राम, राम राम श्री राम राम, राम राम जय राम राम, जय राम राम श्री 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 राम राम। 100 करोड़ चरित्र, 100 करोड़ राम चरित्र देखने के पश्चात देवादिदेव महादेव ने ये निष्कर्ष निकाला कि ये जो राम नाम है यही कल्याणकारी है, यही सबसे उत्तम है। प्रभु का जो नाम है राम नाम, यही मूल है, यही जड़ है। इसी से सब संभव हो सकता है, इसी से जीव का कल्याण हो सकता है। निरंतर भगवान शिव जी राम नाम का रटन करते हैं, राम नाम जपते रहते हैं। पुनि पुनि हृदय विचारु करी, धरि सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नर भूप, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। बार बार मन में विचार करके मां सती ने मां सीता का रूप धारण कर लिया और जिस मार्ग से मनुष्यों के राजा कृपा सिंधु नर रूप हरि, जो नर के रूप में साक्षात हरि हैं, वो जिस मार्ग से चले आ रहे थे उसी मार्ग में भगवान श्री राम जी की ओर पीठ करके वहां आगे आगे चलने लगी। आगे की कथा, किस प्रकार से मां सती का भ्रम दूर हुआ, किस प्रकार से भगवान श्री राम जी ने मां सती को अपनी माया दिखाई, ये हमारे श्रोता श्री रामचरित मानस के श्री आर सीरीज के माध्यम से भाग 8 में सुनेंगे। जय श्री राम।